नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर की यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र बिश्नोई कोलन क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ आप सभी के लिए। हमारी पहला जो पार्ट था उसके अंदर हमने ये चर्चा की सीसी किसने दी, कुल कितने एडिशन आए, किस किस वर्ष प्रकाशित हुए, किस किस वर्ष आए, किन किन संस्थाओं ने प्रकाशित किए, पीएमएससीटी के अंदर क्या था, पीएमएससीटी का प्रयोग कैसे होता है, इनका हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, सीखा। आज हमारी जो क्लास चलेगी हमारी टेक्निकल की है। टेक्निकल के अंदर आज मैं आपके लेके आया हूँ वीएसटी क्लास। बहुत बढ़िया क्लास है, प्रत्येक चीज़ का मैं आपको समझाऊंगा। यही वो पिछले वीडियो वाली है मेरे पास कोलन, ये हमें पास रखनी पड़ेगी, इनको हम एग्ज़ाम के अंदर भी लेके जा सकते हैं। सबसे पहले कोई भी क्लास करते हैं तो ऊपर नाम लिखा जाता है, चैप्टर की बात करते हैं तो ये वी की बात करते हैं, इसका नाम हिस्ट्री है, इतिहास इसके अंदर जो आएगा वी हिस्ट्री क्लास है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन है, कंपटीशन के अंदर ही बनता है, वो सीधा पूछ लेता है वी किसकी क्लास है, उसका उत्तर आएगा हिस्ट्री की क्लास है। सबसे पहले कोई भी क्लास हम करेंगे तो उसको करने से जो है उसको स्टार्ट करने से पहले पीएमएससीटी के अनुसार उसका सूत्र दिया हमें मिलेगा। ये सबसे पहले जो सूत्र है वो हमें मिलेगा और इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। लेकिन समस्या ये आ रही है, जो किताबें हैं कोटा की है और उनके अंदर भी गलतियां हैं, इसके अंदर भी गलतियां हैं। प्रत्येक चीज़ को हमें गलती सुधारते हुए साथ के साथ हमें चलना है और जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ यूज़ होगी मैं आपको करवाता जाऊँगा। तो हमें स्टार्ट करनी है आज वी हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी मेन क्लास आती है। हमारी कौन सी है, वी क्लास है, तो वी हिस्ट्री क्लास सबसे पहले आएगी। वी के साथ हमने क्या जोड़ना है, पी पक्ष जोड़ना है, पी पर्सनैलिटी जोड़ना है। उसके बाद इसी के साथ ही P2 जोड़ना है, P2 जोड़ना है। इसी के बाद बात करते हैं तो E(2P) भी हमें जोड़ना है, E(2P) E(2P) भी जोड़ना है। लेकिन इसी के साथ हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा के इसी के साथ हमें T4 टाइम भी जोड़ना है। बात आती है टाइम। अब टाइम हमें लेना कहाँ से, ये चीज़ हमें देखनी है। तो टाइम हमें लेना है चैप्टर नंबर 3 से। कौन से, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 से, जिसका क्या नाम है, टाइम आइसोलेट है। टाइम आइसोलेट इसका नाम है। अभी चैप्टर नंबर 3 है कहाँ पर, देखिए हमने क्या कौन सा यूज़ मैंने आपको बताया, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन पार्ट 2 ही हमने यूज़ करना है। तो ये हमारा जो है पार्ट नंबर 2 शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसी के अंदर बात करते हैं तो ये मैंने आपको बताया था बुक नंबर, जब डॉक्टर एस आर रंगानाथन का बताया, कॉल नंबर मैंने आपको बताया था WSB को ने दिया था DDC की सेकंड एडिशन के अंदर, लेकिन बुक नंबर मैंने बताया डॉक्टर एस आर रंगानाथन दिया है, जो पार्ट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसका वर्णन है। ये मैं आपको करवा सकता हूँ, लेकिन हमारे जो चल रहे थे 6 मेन चैप्टर थे और 42 मेन क्लासें थी। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये रहा, चैप्टर नंबर 1 मेन क्लासें, ये हमें टोटल 42 मेन क्लासें दी हुई है। चैप्टर नंबर 2 कॉमन आइसोलेट, इसी के अंदर आता है ACI और इसी के अंदर आता है PCI पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, और ACI जो है एंट्राइजिंग कॉमन आइसोलेट। ACI के अंदर, PCI के अंदर मैंने क्या कौन कौन सी चीज़ बताई आपको, पर्सनैलिटी और एनर्जी को इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब बात आ रही है T4 टाइम। टाइम के लिए टाइम आइसोलेट है, यहाँ से हम समय लेंगे हम चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर के अंदर बात करें तो पार्ट नंबर 2 के 7 पेज पर हमें क्या मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 का जो है टाइम आइसोलेट समय मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 को क्या बोला जाता है, स्पेस आइसोलेट, मतलब जगह का, जिस जगह का नाम हमने लेना है तो चैप्टर हम 4 लेने हैं। अन्य नाम क्या है इसका, GD जियोग्राफिकल डिवीजन। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 के 8 नंबर पेज से शुरू हो रहा है। आगे हम बात करते हैं तो इसी का जियोग्राफिकल इंडेक्स भी दिया है अल्फ़ाबेटिकल, तो यहाँ से भी हम नंबर हैं जो चेक कर सकते हैं हमारे। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज आइसोलेट। भाषा की जब भी कोई कहाँ पर भी भाषा का हमें वर्णन करना होगा
तो हम भाषा का कोड कहाँ से लेंगे? चैप्टर नंबर 5 से लेंगे। पेज नंबर पार्ट नंबर 2 के 26 या 26 पेज के ऊपर क्या दिया गया है? चैप्टर नंबर 5 और लैंग्वेज आइसोलेट हमें दिए, यहाँ से हम भाषा लेते हैं। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है फेज रिलेशन। फेज रिलेशन इंट्रा फेसिट एंड इंट्रा एरे फेस जो है इंट्रा एरे रिलेशंस, इंट्रा एरे, इंट्रा फेसिट और फेज रिलेशन इसके अंदर जो बताया गया है, जिसको पहले तो जो है 6 रीप्रिंट के अंदर आया था ये, लेकिन इसी के अंदर क्या था, उसी के अंदर इसके 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन 5वां इसी के अंदर बाद में शामिल है जो किया गया था। आगे इसी के अंदर आती है 42 मेन क्लासें, प्रत्येक चीज़ की हमें क्लास मिलेगी। लेकिन आज जो मैं आपको बोर्ड पर करवाने जा रहा हूँ वो है VST क्लास। अब CC के पार्ट जो है पार्ट नंबर 2 शेड्यूल और क्लासिफिकेशन के पेज नंबर 108 के अंदर ये हमें क्लास मिलेगी, जिसका नाम है VST क्लास। जो स्टूडेंट यहाँ से टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले ये कॉलन मंगानी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलन होनी चाहिए। इसका फार्मूला चैप्टर नंबर V जो है हिस्ट्री क्लास है, और सबसे पहले क्या आती है, इसकी मेन क्लास आती है। तो V हिस्ट्री की क्लास है, V के साथ हमें P, लेकिन V के साथ P देखते हैं दिया है क्या, कोसाइन इन P। यहाँ पर जो है ये बता रहा है टू बी गोट बाय कहाँ से लेना है, GD से लेना है। GD मतलब जियोग्राफिकल डिवीजन, भूगोलिक स्रोत से इसका नाम लेना है, मतलब जगह का नाम आएगा यहाँ पर, GD से लेना है। अब GD है कहाँ पर, GD की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं तो कौन से पेज के ऊपर है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 है 8 नंबर पेज पर। यहाँ से हम क्या लेंगे, इसका स्पेस लेंगे। V के साथ P पक्ष हमने जोड़ना है। इसी की बात करते हैं P2 हमें दिया है। जस्ट देखो GD के नीचे जाएंगे हम कोसाइन P2 यहाँ पर दिया है, हमें कहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे तो E⁻2P एनर्जी है, तो एनर्जी से पहले हमने क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। E⁻2P भी यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं जाने की आवश्यकता हमें नहीं है। इसी की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइम कहाँ से लेना है, टाइम नंबर हमने लेना है चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर कौन सा है, 7 नंबर पेज से हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। ये थी हमारा जो है VST क्लास का मुख्य वर्णन। अभी हमें लेने हैं इसके टाइटल की बात करते हैं। मैं एक आपको टाइटल दे रहा हूँ, आप भी साथ के साथ होमवर्क मिलेगा वो भी आपको करना है, और प्रत्येक चीज़ हमें विस्तार पूर्वक इसके अंदर आगे बढ़ता रहना है। टाइटल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ V के साथ P पक्ष कैसे प्रयोग करना। हमने V के साथ P पक्ष, V के साथ P पक्ष किस प्रकार प्रयोग करना है, किस प्रकार प्रयोग करना है, याद रखना है। V के साथ P पक्ष ज्वाइंट है, ये देखिए फार्मूले के अंदर VST क्लास के अंदर जाएंगे तो V के साथ P पक्ष ज्वाइंट है, बीच में किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं है, तो हमने भी प्रयोग है नहीं करना है। जो सिंबल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पूरा इसी के ऊपर ये CC कॉलन क्लासिफिकेशन हमारी टिकी हुई है। मैं आपको एक जो है टाइटल दे रहा हूँ, टाइटल का नाम है हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका। हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका, हमें अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में बताना है कि अफ्रीका का हिस्ट्री और अफ्रीका का हमें नंबर है यहाँ से लगाना है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि सब्जेक्ट का नंबर आएगा यहाँ पर, तो हिस्ट्री हमारा चैप्टर ही भी हिस्ट्री है, तो सबसे पहले आएगा V किसका प्रतिनिधित्व करेगा, सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करेगा यहाँ। अब बात आती है अफ्रीका की हमें कहाँ से लेना है, GD से जियोग्राफिकल
जो है जियोग्राफिकल डिवीजन से लेना है हमें, लेकिन ये हमें कहाँ मिलेगी? चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 8 से मिलेगी। तो यहाँ से हम बैग घूमते हैं। अब क्या निकालेंगे इसके अंदर? चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 8 के ऊपर है, ये 8 के अंदर है। लेकिन यहाँ से हम जियोग्राफिकल इंडेक्स भी चेक करते हैं। जियोग्राफी इंडेक्स अल्फ़ाबेटिकली, इसी के साथ अफ्रीका हम देखेंगे तो यहाँ पर ये अफ्रीका नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 नंबर पे अफ्रीका। अफ्रीका का नंबर है 6 लगा देंगे यहाँ पर लिख देंगे ये पी पक्ष है इसका। तो वी के साथ क्या आएगा? 6 आएगा। ये क्या बन गया? हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका बन गया हमारा टाइटल, एक कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये था वी के साथ पी पक्ष। एक आपको और इसी के साथ मैं आपको टाइटल देता हूँ। टाइटल का नाम का बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, या आ जाए राजपूताना। राजपूताना। अब आज ये राजस्थान वर्तमान का राजस्थान है, वर्तमान का राजस्थान है ये। और जो राजपूताना है वो सन 1956 के पहले का है। 1956 ईस्वी से पहले का राजपूताना है। अब हमें इसके अंदर विचार करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हिस्ट्री है, तो क्या आएगा? वी हिस्ट्री लगेगी। अब हमने किसका नंबर देखना है? राजस्थान का नंबर देखना है। इसी के अंदर हम अल्फ़ाबेटिकल चेक करेंगे तो हमारा राजस्थान का नंबर आएगा अल्फ़ाबेटिकल नंबर 4437। क्या है? 4437। और लगा के आप राजपूताना का भी बना सकते हो। वी हिस्ट्री लगेगा। राजपूताना का नंबर जस्ट इसी के नीचे दिया गया है 4482। 4482 पेज नंबर 23 के अंदर, पार्ट नंबर 2 और पेज नंबर 23 के अंदर हमें दोनों नंबर मिले। क्या मिले हैं? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और हिस्ट्री ऑफ राजपूताना के दोनों नंबर यहाँ से मिले। आगे इसी के साथ हमने सीखना है P2 कैसे प्रयोग करना है। V के साथ यदि हम बात करते हैं तो P2 का प्रयोग, तो P2 का प्रयोग कैसे होता है, कैसे होता है ये बात इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसी के अंदर मैं आपको टाइटल देता हूं। टाइटल का नाम हमारा है क्वीन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। टाइटल नेम क्वीन ऑफ। ये अपने जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो जारी है, जिनका कोई डाउट है तो आप रफ कॉपी में जो लिख के इसको बढ़ा सकते हो। क्वीन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। इसका क्या बनेगा? क्वीन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की सबसे पहले क्या आएगी? मेन क्लास आएगी जो इतिहास से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या आएगी? वी आएगी हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं। आगे हमने किसका, आगे हमें इसके अंदर क्या रखना है? अब ग्रेट ब्रिटेन इसके अंदर क्या है? ये हमारा पी पक्ष है, साथ में साथ लिखा करो। और क्वीन क्या है? P2 पक्ष है ये, P2 पक्ष। अब इनके हम नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है पी पक्ष ज्ञात करने के लिए किसके अंदर जाना पड़ेगा? चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने किसके नंबर देखना है? ग्रेट ब्रिटेन का नंबर देखना है। अल्फ़ाबेटिकल भी आप देख सकते हो, पीछे भी नंबर दिया है, दोनों को मिलाना जरूरी है। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का नंबर मिलेगा जो है पेज नंबर 20 के अंदर, जो है 56 नंबर मिलेगा। 56 नंबर है इसका ग्रेट ब्रिटेन का, 56 नंबर ग्रेट ब्रिटेन का है। अब क्वीन, क्वीन कहाँ है? P2। मैंने बताया P2 आपको हमें कहीं से लेनी नहीं है, P2 हमारी वी हिस्ट्री क्लास के अंदर ही है। चलो चलते हैं P2 के अंदर। वी के साथ पी पक्ष लिखना है
तो लगा दो v के साथ p पक्ष क्या लगेगा 5 6 56 लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर v के साथ p पक्ष ज्वाइंट है, तो v के साथ p पक्ष मैंने ज्वाइंट लिखा है, किसी प्रकार के बीच में सिंबल का प्रयोग हमने नहीं करना है। लेकिन p2 लिखने से पहले हमें क्या लगाना है, कोमा लगाना है। क्या लगाना है? कोमा लगाना है, तो कोमा लगा देते हैं। उसके बाद p2 के अंदर चाहिए हमें क्वीन। क्वीन के अंदर हम बात करते हैं जो हेड है। देखिए जैसे ग्रेट ब्रिटेन का हेड वहाँ का राजा होता है, वो क्वीन होती है, वो हेड होता है। भारत का कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसके लिए प्रेसिडेंट हुआ, किंग हुआ, एम्पायर हुआ, जो है हेड हुआ, इन सब के लिए क्या दिया है 1 नंबर। इसके आगे मैं जब क्लास लेगी सभी के नाम लिखाऊंगा पेंसिल से मैं, तो हेड के अंदर क्या आएगा 1 आएगा। इस प्रकार ये हमारी कौन सी, हमने क्या सीखा, v के साथ p2 का प्रयोग हमने कैसे होता है, ये बात हमने इसके लाइन के अंदर सीखी है। आगे हम बात करते हैं हमें एक एक चीजें विस्तार पूर्वक समझनी है और आगे बढ़ते जाना है। हमारी कौन सी क्लास चल रही है? वी क्लास चल रही है। वी और कहाँ से हम ये सब कर रहे हैं? पार्ट नंबर 2 शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर इसका प्रयोग हम सीख रहे हैं। आगे हम इसी के अंदर बात करते हैं। एक टाइटल मैं आपको और देता हूं, टाइटल का नाम है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। टाइटल नंबर 2 हम क्या सीखते हैं, वी के साथ पी पक्ष है, कोमा p2 का अभी तक हमने प्रयोग करना सीख रहे हैं। वी के साथ p सीखा, अब सीख रहे हैं वी के साथ p के साथ p2 का प्रयोग करना। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कह सकते हो या इसको अमेरिका भी कह सकते हो, अमेरिका भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, मेन क्लास लगाएंगे वी। अब क्या कहाँ से हमने देखना है, जीडी लेना है, और जीडी हमें कहाँ मिलेगी, चैप्टर नंबर जो है 4 से मिलेगी। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम बात करते हैं हमें किन किन चीजों का नंबर चाहिए, यूएसए का चाहिए। पहले यूएसए की बात करते हैं हम। यूएसए ये रहा 25 पेज पे है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए बात करते हैं, इसका नंबर है 73। ये क्या है हमारा, इसी के साथ लिखना है, ये पी पक्ष है, क्योंकि वी के साथ क्या जुड़ेगा, पी पक्ष जुड़ेगा। तो वी 73, उसके बाद हमने किसका नंबर देखना है, प्रेसिडेंट का। वही नंबर होगा जो क्वीन का है, वही प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये भी प्रेसिडेंट यूएसए का, जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन की जो क्वीन वहाँ की हेड होती है, इसी प्रकार यूएसए का प्रेसिडेंट भी उस देश का हेड होता है। तो हम क्या लगाएंगे, वी के साथ पी पक्ष ज्वाइंट है, तो वी के साथ पी पक्ष ज्वाइंट ही लिखना है हमने। उसके बाद क्या लगाना है, कोमा लगाना है। उसके बाद किसका नंबर देखना है हमने, प्रेसिडेंट का नंबर देखना है। 1 नंबर पे ये हमें मिलेगा, जो है P2 के अंदर 1 नंबर पे दिया हुआ है हेड। दूसरा आप बना सकते हो, एक दूसरा भी बना सकते हो, अमेरिका का भी, यूएसए का भी नंबर आप है, जो 73 यूएसए का लिया हमने, तो यहाँ लिखो 73 यूएसए का नंबर लिया है, ये हमारा पी पक्ष है। और लगा के हम अमेरिका का भी नंबर यहाँ पर लगा सकते हैं, सेम आएगा, वी पक्ष सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब हमने अमेरिका का नंबर देखना, अमेरिका का क्या नंबर है इसके अंदर। अमेरिका की हम बात करते हैं, तो अमेरिका का नंबर है 7। ये पेज नंबर 18 पे मिला है, जो है अल्फ़ाबेटिकल अमेरिका देखते हैं तो 7, V7 के साथ क्या आएगा, कोमा आएगा, क्योंकि वी के साथ पी पक्ष ज्वाइंट है, तो वी के साथ पी पक्ष हमने ज्वाइंट ही लिखना है। उसके बाद P2 के अंदर क्या आएगा, P2 का सेम हेड है, प्रेसिडेंट है, तो उसका अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारा टोटल क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने क्या सीखा, सबसे पहले वी के साथ पी पक्ष कैसे प्रयोग होता है ये सीखा।
इसमें के अंदर दो टाइटलों के अंदर हमने क्या सीखा, v के साथ p पक्ष के साथ कोमा लगा के p2 कैसे प्रयोग होता है वो हमने सीखा। आगे हम बात करते हैं इस क्लास के अंदर, आगे हम सीखेंगे e टू p का प्रयोग कैसे होता है, e टू p का प्रयोग। अब मैंने आपको ये बताया है कि e टू p हमारे v क्लास के अंदर जैसे हम इसी पेज के अंदर p2 के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर e टू p दिया है। इसका मतलब e टू p हमें कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी किसी क्लास से, v के अंदर ही इसका e टू p है। अब मैं आपको टाइटल देता हूँ, टाइटल का नाम हम बात करते हैं तो फेडरल पॉलिसी ऑफ यूएसए है, फेडरल पॉलिसी ऑफ यूएसए है, सेम ही था, v आएगी, यहाँ पर किसका नंबर आएगा, यूएसए का नंबर आएगा 73 आएगा। अभी याद रखना इसी के साथ हमने क्या सीखा है, e टू p सीख रहे हैं। e टू p के अंदर हमने क्या देखना है, फेडरल पॉलिसी देखना है। फेडरल पॉलिसी हमें कहाँ से मिलेगा, इसी किताब के अंदर मिलेगा। ये रहा पॉलिसी के अंदर आता है फेडरल पॉलिसी, तो इसका क्या नंबर है 12 नंबर है, पेज नंबर 108 के अंदर है ये, तो 12 नंबर है। तो हमें अब देखना है क्या, अब e टू p लगाने से पहले हमने किसका प्रयोग करना है, एनर्जी जहां भी लगेगी उससे पहले कोलन का प्रयोग होता है, याद रखना है ना। तो हमने क्या देखना है, कोलन, इसको बोला जाता है कोलन। अब क्या लगाएंगे, कोलन लगा के फेडरल पॉलिसी का हम नंबर लगा देंगे। पॉलिसी नीचे आई है, 1 नंबर पे पॉलिसी है, 1-2 के अंदर फेडरल है, तो ये क्या बन गया, फेडरल पॉलिसी बन गया। अब क्या नंबर आएगा इसका, 1-2 आएगा, ना कि 1 आएगा ना, कंप्लीट नाम ये मिल रहा हमें। तो कोलन क्या आएगा 1-2, 12 नंबर है जो इसका बनेगा फेडरल पॉलिसी का। अब इसमें ध्यान देने वाली बात, आप कहोगे गुरुजी इसमें P2 तो आया नहीं, क्योंकि P2 हमारे टाइटल के अंदर ही वर्णन नहीं है। और जो चीज़ कई देखे अलग अलग क्लासों के अंदर अलग अलग होता है, कई क्लासें ऐसी होती है कि एक दूसरे के बिना बढ़ भी नहीं सकती, और कई क्लासें ऐसी है जहाँ पर जिसका प्रयोग नहीं है तो हमने नहीं करना है। यहाँ पर हमने सीखा फेडरल पॉलिसी ऑफ यूएसए, मेन क्लास है, यूएसए का नंबर हमने लिया है जीडी से, और हमारे पास P2 नहीं है तो हमने प्रयोग भी नहीं करना है। ठीक है, हमने क्या बताया उसको, फेडरल पॉलिसी का नंबर हमने, लेकिन याद रखना ये फेडरल पॉलिसी का नंबर क्या है 12। ये क्या है, e टू p है, ऊपर आप हमें लिखना है भाई e टू p है, क्योंकि यदि हम ऊपर नहीं लिखेंगे तो जहाँ पर जोड़ेंगे वहाँ पर सिंबल की गलती हो जाती है। यदि हमने सिंबल की गलती कर दी तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे मैं आपको टाइटल कराता हूँ e टू p का ही। आगे टाइटल की हम बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की हम बात करेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया की कर दो, भारत की विदेशी नीति जो हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, v क्लास आएगी, उसके बाद इंडिया जीडी से लेंगे, स्पेस से लेंगे, चैप्टर नंबर 4 से लेंगे, तो 4 इंडिया है। क्या नाम है, 4 इंडिया। अब हमने किसना देखना है कि इसके अलावा देखो हमारे पास क्या है, इसी के अंदर भी P2 नहीं है, P2 नहीं है। पहले हम देखेंगे P2 के अंदर ये शब्द है क्या, P2 के अंदर नहीं है, लेकिन हमें कहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें जो है e टू p के अंदर। e टू p के अंदर जो नंबर मिल रहा है वो हम बात करते हैं, तो ये रहा, इसी के अंदर 1 नंबर पॉलिसी है और 19 के अंदर फॉरेन है, दोनों को मिला के क्या बन गया, फॉरेन पॉलिसी। अब क्या नंबर आएगा, 119 नहीं आएगा, सीधा ही 19 आएगा। तो क्या आएगा, कोलन लगा के 19। अभी ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, e टू p है। अब e टू p जोड़ने से पहले हमें क्या लगाना है, कोलन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, कोलन का प्रयोग करना है, कोलन का प्रयोग करना है। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारे इसके अंदर क्या नहीं है, P2 नहीं है, तो हम क्या करें, मेन सब्जेक्ट के साथ P के साथ क्या हो रहा है, e टू p का प्रयोग है जो हो रहे हैं। अब हमने किसका प्रयोग करना है, इसके अंदर हम बात करेंगे टाइम की, टाइम हमने जोड़ना है। ये हमारी अब इस फार्मूले के अनुसार ये कंप्लीट क्लास हो जाएगी। अब हमने क्या जोड़ना है, टाइम जोड़ना है।
लेकिन टाइम कहाँ से लेना है? चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 से हमने क्या लेना है? चैप्टर नंबर 3 से क्या लेना हमने? टाइम लेना है, समय है जो यहाँ से हम लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ टाइटल। टाइटल की नाम की हम बात करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिक्लेयर करना मतलब डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया, लोकसभा ऑफ इंडिया, लोकसभा ऑफ इंडिया, इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट्स, (2018) 19 कर देते हैं। ये हमारा टाइटल है। तो इसके अंदर हमारी सारी बात आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट नंबर। हमारी क्लास में आपको दोबारा लिख देता हूं क्या है। वे के साथ पी पक्ष है, कोमा, P2 है, कोलन, एकम टू पी है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, टाइम है। ये कौन सी क्लास है? VST क्लास है ये, VST क्लास है ये। इसी के साथ सबसे पहले हमने क्या रखना है? V हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब जो क्या लेना है? P पक्ष हम कहाँ से लेंगे? चैप्टर नंबर 4 से लेंगे। चैप्टर नंबर 4 से हम क्लास लेंगे। अब किसकी बात हो रही है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या आएगा? इंडिया आएगा। इंडिया का जब हम जाके देखेंगे, जैसे हम ये 4 इंडिया है, जैसे हम रेगुलर करेंगे तो याद रहने लग जाएगा, लंबी चौड़ी बात नहीं है। VST 4 इंडिया का नंबर हमने आया है। लेकिन बात करते हैं इसी के साथ जो है कोमा के बाद बात करते हैं जो P2। इसी के अंदर P2 की बात करते हैं। P2 के अंदर हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 31। देखिए फर्स्ट हाउस होता है उसे लोकसभा बोला जाता है। सेकंड हाउस होता है वो स्थायी सदन होता है, उसे राज्यसभा कहा जाता है। तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस का जो नंबर है वो इसी के साथ देखिए P2 के अंदर इसी के अंदर हमें मिलेगा 31 नंबर पर मिलेगा। लेजिस्लेटर के नीचे 3 नंबर लेजिस्लेटर है, इसी के अंदर 31 नंबर आएगा फर्स्ट हाउस को क्या बोला जाता है? जो है लोकसभा। और जो सेकंड हाउस कौन सा होता है? स्थायी सदन राज्यसभा होता है। ये मैं जब आपकी क्लास चलेगी, जब आप ज्वाइन करोगे, आपको एक एक चीजें मैं बताता जाऊंगा और पेंसिल से साथ के साथ दिखाता जाऊंगा। तो हमें क्या करना है? लोकसभा। अब लोकसभा क्या है हमारा? P2 हमें याद रखना है, ये P2 है। अब लोकसभा का क्या नंबर है? इसी के साथ में हम लिख लेते हैं। तो 31 है जो लोकसभा का नंबर है। तो हमें लगा देते हैं कोमा लगा के, क्या लगाएंगे? P2 लगाएंगे तो 31 नंबर आएगा यहाँ पर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसी के साथ हमने और क्या लेना है? इसी के साथ हमने लेना है E(2P). क्या लेना है? E(2P). लेकिन E(2P) लगाने से पहले हमें क्या लगाना होगा? कोलन का प्रयोग करना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कोलन का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर E(2P) के अंदर हम क्या देखेंगे? डिक्लेरेशन। ये हमें रखना है E(2P), हमें ऊपर लिखना जाना है। E(2P) के अंदर हम बात करते हैं तो इसी का नंबर हमें मिलता है, जो उसी का नंबर है उसका है ये रहा पेज नंबर 109, 109 के ऊपर ये रहा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। किसी प्रकार का आप रिजल्ट घोषित करते हो तो वहां पर इसका प्रयोग आता है। तो 914 नंबर है इसका, 914। लेकिन कौन से रिजल्ट की बात करते हैं? 2019। इसी के साथ हम क्या लेते हैं? टाइम। अब टाइम नंबर कहाँ से लेना है? मैंने आपको बताया है चैप्टर नंबर 3 से हम क्या लेंगे? टाइम लेंगे जी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो अंतिम हमारा इस जो है टाइटल के अंदर रह गया है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या रह गया है? टाइम रह गया है। टाइम के अंदर क्या है? देखिए टाइम आइसोलेट के अंदर क्या अन्य नाम इसका क्या है? क्रोनोलॉजिकल डिवीजन है।
टाइम के अंदर देखिए अलग अलग कोड है ये। यहाँ से हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन एल का बना था केवीएस के अंदर, उन्होंने पूछा था टाइम आइसोलेट के अंदर एल है कि कौन से समय का ये जो प्रत्येक कोड है 100 साल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1700 लेके 1799 तक एल के अंदर इसके अंदर आते हैं, लेकिन हमें देखना है 2019 के अंदर बात करते हैं तो ये आएगा पी के अंदर 2000 से लेके 2099 एडी तक का समय आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टाइम लगाने से पहले हमें क्या लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना है। उसके साथ कौन सा लिखेंगे, कोड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी के साथ क्या लिखेंगे, सिर्फ 19 आएगा, ना कि 2019 आएगा। ये 2019 ही बनता है। देखिए पी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, 2000 से लेके 2099 तक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन 19 किसका है, जो पी 2000 से है और 19 क्या गया 2019। यही मैं आपको दोबारा जो है इसका लिख के बताता हूँ। कंप्लीट टाइटल क्या बना है, वी के साथ वी हिस्ट्री क्लास है, 4 इंडिया है, किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं है, मैंने भी नहीं यूज किया। 31 क्या चीज़ है इसी के अंदर, 31 की हम बात करते हैं तो P2 है, जो है फर्स्ट हाउस होता है लोकसभा, उसका नंबर है। उसके बाद कोलन एनर्जी है, 914 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, मैंने लिया है। उसी के बाद टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा प्रयोग करना है और P लगा के क्या लगा देना है, 19 लगा देना है, तो 2019 है जो इसका नंबर बनेगा। ये थे हमारी वी हिस्ट्री क्लास। अब जिन स्टूडेंटों ने ज्वाइन की है वो जो भी अपने ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर करें, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट लाइब्रेरी में जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका टेक्निकल कमज़ोर है, या आगे जो कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर या इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं, उनको ये सूचना मिल जाए। इसी प्रकार मैं एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से प्रत्येक चीज़ आपको कराऊंगा। इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप चैट के माध्यम से मेरे से लाइव है, जो कोई आप क्वेश्चन हो आपके दिमाग में आप पूछ सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से निकल के आते हैं। ये थी आज की क्लास, जो है CC कोलन क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। इसके अंदर हमने आज की वी हिस्ट्री क्लास, बहुत बढ़िया क्लास थी और मैं आप सभी को पसंद भी आई होगी, और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक मेरी सूचना है पहुँच सके। नमस्कार।